गुरुजी 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण कब से कब तक है? उसका सूतक कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक है? और ग्रहण काल में विशेष क्या करना चाहिए? कैसे सूतक काल में क्या ग्रहण को लेकर के थोड़ा विस्तार से बताने की कृपया करें। श्री राधे राधे। देखो, ग्रहण जब दुनिया में कहीं लगे, अपने भारतवर्ष में न लगे तो उसको नहीं माना जाता है। किसी भी देश में लगे और भारत में न लगे, दिखलाई नहीं पड़े, न लगने का तात्पर्य भारत में दिखलाई नहीं पड़ता है, तो उस ग्रहण को हम स्वीकार नहीं करते कि हमारे यहाँ उसका असर होगा। और ये चंद्र ग्रहण है 3 तारीख को जो पड़ रहा है, भारतवर्ष में दिखाई पड़ने का जो समय है उतना ही ग्रहण हम मानेंगे। विदेश में कब कितने बजे तक है उसको हम नहीं मानेंगे। विदेश में पड़ा हुआ ग्रहण यदि बिल्कुल न दिखाई पड़े यहाँ, तो हम ये मानते हैं कि ग्रहण लगा ही नहीं। थोड़ा देर दिखलाई पड़ता है तो उतना माना जाता है। जैसे अब ये ग्रहण 3 तारीख को जो लगेगा, शाम को 5:45 से दिखना शुरू होगा। अपने भारतवर्ष में 5:45 से दिखलाई पड़ना शुरू होगा और 6:45 के फिर 2 मिनट और आगे, मतलब 6:47 तक दिखेगा। 1 घंटा 2 मिनट, कुल 1 घंटा 2 मिनट दिखलाई पड़ेगा। दूसरे देशों में कब से शुरू होगा उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ दिखलाई पड़े उसी को तो हम मानते हैं। जब हमारे राष्ट्र में, अपने देश में दिखलाई पड़ता है ग्रहण, तभी हम उसको मानते हैं, और यहाँ ना दिखे तो नहीं मानते। तो हमारे यहाँ कब से दिखेगा वो? 5:45 बजे शाम को दिखलाई पड़ना शुरू होगा। 1 घंटा 2 मिनट तक दिखलाई पड़ेगा। तो जब 5:45 दिखलाई पड़ेगा तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ सूतक लगेगा। जब हमको दिखलाई नहीं पड़ेगा तो उसका सूतक हम क्यों मानेंगे? तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा पहले लगता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। अब ये चंद्र ग्रहण है, हमारे भारतवर्ष में दिखलाई पड़ेगा 5:45 शाम को। अब उसमें आप 9 घंटा नीचे ले आइए, मतलब 9 घंटा पहले, तो हो गया 8:45, 8:45 बज गया। 8:45 से 9 घंटा बाद भारत में ग्रहण दिखलाई पड़ेगा। इसलिए जब दिखलाई पड़ना शुरू होगा तभी से हम ग्रहण मानते हैं। सदा यही किया जाता है, यहाँ नहीं दिखेगा तो हम नहीं मानते। तो हमें दिखलाई पड़ेगा 5:45, तो उससे 9 घंटा पहले आ जाओ तो 8:45 बज गया। तो सूतक हमारे यहाँ 8:45 बजे से लगेगा। उसके पहले मंदिर की सेवा चालू रहेगी। कीर्तन भजन तो कभी भी करिए, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन, आरती, पूजा, सेवा, ये सब 8:45 के पहले बंद कर दिया जाएगा। 8:30 बजे बंद कर दीजिए और उसके पहले भोग लगा दीजिए, भगवान के सेवा का सब कार्य कर लीजिए। फिर उसके तो छोटे छोटे जो स्वरूप होते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए वो बात नहीं, बाल स्वरूप है। आप बच्चों को व्रत कराते हो क्या? कोई सूतक, कोई बच्चों के लिए व्रत नहीं कराया जाता है। छोटे बच्चे को कहाँ हो तो दिन रात दूध पीता रहता है। ऐसे ही बाल स्वरूप के लिए कोई सूतक नहीं है। बड़े बड़े ठाकुर जी के लिए सूतक है चंद्र ग्रहण का 9 घंटा पहले। ग्रहण अपने भारत में तो 5:45 पर ही दिख रहा है ना, तो जब दिखलाई पड़ेगा तभी तो हम मानेंगे, नहीं दिखेगा तो ग्रहण ही नहीं मानेंगे। तो हमारे यहाँ 5:45 पर दिख रहा है, तो उससे 9 घंटा पहले 8:45 बज गया। 8:45 बजे से सूतक हमारे देश में लगेगा, और किसी पूरब के देशों में पहले भी लगता होगा, जहाँ जब दिखाई पड़े उसके 9 घंटा पहले। यहाँ दिखेगा ही नहीं तो सूतक कहाँ से लग जाएगा? तो 5:45 बजे यहाँ दिखलाई पड़ेगा, तो उसके 9 घंटा पहले अर्थात 8:45 बजे ग्रहण लगेगा। ग्रहण काल का जो टाइम यहाँ का है 1 घंटा 2 मिनट का है। उस 1 घंटा 2 मिनट में हमको भगवान का तो पट बंद रहेगा, लेकिन कीर्तन भजन ये खूब चालू रहेगा। आप चाहे दीक्षा मंत्र जप करें, चाहे प्रभु का नाम जप करें, लेकिन उस समय सोना नहीं।
शयन नहीं करना, निद्रा नहीं लेनी। और रात का टाइम तो होगा नहीं, शाम का ही है, तो सोने का समय भी नहीं। खूब ज्यादा जप करो, 100 गुना फल मिलता है। एक माला करोगे 100 माला के जप का फल मिलेगा आपको। इसलिए उस समय बातचीत बंद, केवल जप करना है या कीर्तन करना है। तो ये जरूरी बातें थी, वो हमने आपको बता दिया। श्री राधे राधे।